2015 में जब मैं कवर कर रहा था तब आप बीजेपी के साथ थे और आपको अक्सर मैं अखबार के पन्नों पर बीजेपी आपका विज्ञापन देती थी, रैलियों में ले जाती थी। क्या हुआ, वो संबंध क्यों बदल गया आपका? देखिए, मैं बिहार में 2014 से लगातार मैं काम कर रहा था और मेरा एक ही इशू था कि निषाद फिशरमैन मछुआरा जाति जो 21 उपजाति में जाना जाता है, बिहार में एक बड़ा पॉपुलेशन है, 15% का इसका जनसंख्या है और ये जाति को बंगाल में, उड़ीसा में, दिल्ली जैसे राज्य में आरक्षण है एससी का। तो हमारी लड़ाई है कि जब अगर संविधान एक है, देश एक है, तो फिर निषाद समाज के साथ अन्याय क्यों हो रहा है, इनको भी वो कैटेगरी में रखा जाए। तो हमने 2015 में काफ़ी अपने जात के लिए हमने काम किया, आंदोलन किया, रैली किया और बिहार सरकार ने 12 घंटे में अनुशंसा कर दिया कि जाति को आरक्षण मिलना चाहिए और उससे पहले लाठी वगैरह सब चार्ज किया। और 12 घंटे में सरकार ने बैकफुट पे आके पीछे मतलब करके उन्होंने अनुशंसा कर दिया। तो उसके लेके हमारा वो इशू था और उस समय 2015 में फिर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी, मोदी जी ने स्वयं बात किया कि नहीं, आपके एजेंडा जो है वो हम पूरा करेंगे। 2015 में विधानसभा में मुझे मदद कीजिए और ये जो आरक्षण है हम दिल्ली में आपको लागू कर देंगे। आपको कई रैलियों में लेके गए? जी हाँ। तो मैंने सोचा कि चलो, देश के प्रधानमंत्री जी है, भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडर है अमित शाह जी, वो बोल रहे शायद सही है, वो करेंगे। तो हम ये उद्देश्य से हम उनको समर्थन दिए थे बिहार में और कई रैली मैंने मेहनत करके और हमारे लोग काफी मेहनत उनके लिए किया, जो बिहार में उनको 36% वोट आया। ये बात है कि उनका सरकार नहीं बना, वो बात अलग है, लेकिन 36% वोट आया। उसके बाद हम लोग लगातार उनके संपर्क में रहे, तो उनसे जब कुछ नहीं किया उन्होंने? कुछ नहीं किया और उनसे जब भी मिलते थे तो रिटर्न एग्रीमेंट हुआ था आप लोग? जी हाँ, रिटर्न एग्रीमेंट हुआ था। उस समय में बिहार प्रदेश के मंगल पांडे प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने लिखित में आश्वासन दिया था कि मैं आपके आने वाले समय में जो आपका एजेंडा है उस पर मैं काम करूंगा और मैंने लिखित साइन भी करा लिया और वीडियो भी करा के रखा। वो चीज आज भी मेरे पास वो मौजूद है, वीडियो भी और वो पेपर भी। लेकिन वो हुआ नहीं तो आप छोड़ दिए? तो मैंने अपना काम अपने समाज के पीछे लौट के और अपने समाज के वजह से कई लोग कहते हैं मुकेश सहनी सीरियस नेता नहीं है, कभी ये इतना किसी एक पार्टी से जुड़ के इतना प्रचार किए, अब ठीक उसके दूसरे। देखिए, मैं किसी के पीछे भागने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। उन्होंने कई बार बोला पार्टी में आ जाइए, पार्टी ज्वाइन कर लीजिए, पार्टी में आइए। मेरा ये ध्येय नहीं है कि मैं किसी पार्टी के लिए काम करूंगा। मेरा पहला मकसद था मेरे अपने जाति के लिए, समाज के लिए मैं काम करूं, जिसके लिए मैं लड़ाई लड़ रहा था। और वो जब तक पूरा नहीं होगा तो मैं किसी के पीछे क्यों घूम सकता हूँ। मेरा स्टैंड यही रहा कि आप काम कीजिए तो हम आपके साथ हैं, नहीं काम करते तो आप अपने घर, मैं अपने घर। तो सीरियसली नेता यही, इससे बड़ा सीरियस नेता क्या होना चाहिए जो अपने बात पे कायम रहे। होता है कि जैसे आप जैसे लोग हैं, एक कम्युनिटी को लेकर उभरते हैं तो बड़ी पार्टियां इस्तेमाल करती हैं। जी हाँ, मैं मानता हूँ, एग्री करता हूँ कि मुझे 2015 में यूज किया गया और मुझे लगा कि वो मेरे एजेंडा को ये पूरा कर सकते हैं। हमारे क्या गारंटी है कि इस बार आप यूज नहीं किया जाएंगे? मैं कैसे यूज होऊंगा? मैं तो अभी अपना पॉलिटिकल पार्टी अपना बन चुका, विकासशील इंसान पार्टी। मैंने अपना पार्टी 4 नवंबर को पूरे बिहार से 7-8 लाख लोग वहाँ पे जुटे, अपने शक्ति को दिखाया। उसी रोज हमने एक पार्टी का नाम का घोषणा किया, विकासशील इंसान पार्टी, VIP। अंग्रेजी में VIP बोलने से कुछ और समझ में आता है। वो वाले VIP वो है कि लोकतंत्र में जिसके पास ज्यादा संख्या हो वही व्यक्ति VIP है। तो हमने इसलिए हमारे पार्टी का नाम VIP है। और अभी हम लोग बिहार में 3 लोकसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ रहे हैं और 40 के 40 लोकसभा क्षेत्र। कहने लगा कि आपके पास उम्मीदवार नहीं था, आपने ज्यादा सीट ले ली। कहाँ, अभी और भी जितना ज्यादा मिले तो मैं वहाँ पे उम्मीदवार उतार सकता था। ऐसी नहीं है। हमारे एक जगह मैं खुद लड़ रहा हूँ, एक जगह हमारे पार्टी के कोषाध्यक्ष डॉक्टर राजभूषण चौधरी मुजफ्फरपुर से निषाद, उनको हम चुनाव लड़ा रहे हैं। और मधुबनी में हमने एक बनिया समुदाय से वहाँ पे बद्री पूर्वे जी को हमने टिकट दिया है, जो वहाँ पे समीकरण में फिट बैठ रहा है कि वो सीट हमें जीतना है। तो कैंडिडेट, तो आप समझ सकते हैं बिहार जैसे जगह पे कैंडिडेट ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। बड़े बड़े सूटकेस लेके घूमते रहते पूरे बिहार में और कैंडिडेट ना मिले। लोग कहता है कि सूटकेस लेके लोग आपके पास आ जाते हैं। खैर, मुझे सूटकेस की आवश्यकता नहीं है। और ऊपर वाले कृपा से मैंने अपनी जिंदगी को बहुत नीचे स्तर से मैंने चालू किया। 18 साल की उम्र में मैंने मजदूरी करने लगा बॉम्बे में, 900 रुपये महीने पे मैं मजदूरी करके, और जो मैंने कभी सपने में सोचा नहीं था वो मुकाम को मैंने हासिल कर लिया। तो खैर, अभी वो सूटकेस से मैं बहुत परे है और सब ठीक, क्या सकता नहीं।